हम किसकी शादी में शामिल हो रहे हैं? यह बहुत संयोग है। काका मत भागो, गाड़ी खतरनाक है। काका। पापा, क्या तुम भी चाची की शादी में आए हो? चाची। उसकी चाची यांग जिनरान है। यांग जिनरान यांग जिनलेई। दुनिया वाकई छोटी है। हम उसी शादी में शामिल हो रहे हैं। तुम शायद दूल्हे के मेहमान हो। जियाविन मेरा चचेरा भाई है। वह जो हमेशा जियाविन से चिपका रहता है, जो शाख पर चढ़कर फीनिक्स बनना चाहता है, वह तुम्हारी बहन है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। ज़्योज़ुए। काका माँ के पास आओ। जिंगरान और जियाविन दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मुझे लगता है कि जो हमेशा दूसरों से चिपका रहता है वह मेरी बहन नहीं है। काका आज बहुत स्मार्ट लग रहा है। पापा, तुम यह बुरी आंटी को क्यों लाए हो? बहुत बुरा लगा। काका। बदमाश बच्चा। ज़्योज़ुए। देखो, वह बोलते ही बुरा बोलती है। हम बच्चों से भी कम समझदार है। तुम। मिस टैन, गुस्सा मत हो, बच्चे की बात है। तुमने कभी बच्चा नहीं पैदा किया है। बच्चे हमेशा शरारती होते हैं। तुम उससे लड़ाई मत करो। ज़ियोज़ुए, पापा। ये क्या है? ये बच्चा तुम्हारा है? हाँ। तो उसका परिवार है। पापा, वह तलाकशुदा है। तलाक? तुमने हमें बताया था कि वो अविवाहित है। हाँ। अब वो न केवल शादीशुदा है, बल्कि एक बच्चा भी है। ये क्या है? काका चलो, यहाँ बहुत बोरिंग है। चलो अंदर जाकर स्वादिष्ट खाना खाते हैं। पापा, मैं आज तुम्हारे साथ नहीं सो सकता। आज मुझे मम्मी के साथ सोना है। तुम और दादी मुझे याद न करना, ठीक है? ठीक है, मुझे पता चला। काका चलो चलो। पापा, अलविदा। सुपर बदशगुन आंटी। काका। ये तो बच्चा। ये बच्चा अदालत ने तुम्हें सौंप दिया है। हाँ। ये क्या हो गया है? वो तुमसे बड़ा होने पर भी ठीक है, लेकिन वो तो तलाक दे चुका है और उसके साथ एक बच्चा है। XIOXUE, क्या तुम हमें मारना चाहती हो? मम्मी, मुझे उससे प्यार है। और उसने तलाक इसलिए दिया है क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है। बच्चे की देखभाल उसकी माँ करेगी, हमारे जीवन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तुम। इस बच्चे को एक दिन मैंने क्या कहा था? शादी समाप्त होने के बाद मैं तुमसे हिसाब लूंगा। चलो हम अंदर चलते हैं। अरे, XIOXUE, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था जब मैंने उन्हें पहली बार देखा था। मुझे अपनी बात उन्हें बता देनी चाहिए थी। अब क्या करें? कौन जानता था कि ऐसा होगा? चिंता मत करो, मैं सब हैंडल कर लूंगा। चलो अंदर चलते हैं। हेलो BOSS लियो। सामान कस्टम में फंस गया है। ठीक है, मैं अभी पहुंचता हूं। क्या हुआ? क्या तुम फिर जा रहे हो? इस BOSS लियो को तुम भी जानती हो, इससे नाराज होना नहीं चाहिए। मुझे फिर कुछ परवाह नहीं, आज मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। XIOXUE, मत बेवकूफ़ी करो। जो अभी वो माहौल था, अगर मैं रुक जाता तो तुम्हारे माता पिता को तकलीफ होती। अरे मत झगड़ो प्यारी, मैं अभी जाता हूँ। गाँव में WEI। अब सभी मेहमानों से अपनी जगह लेने का अनुरोध है। अब हम दोनों को अंगूठियां बदलने का आमंत्रण देते हैं।
अब हम दूल्हे और दुल्हन से खुशहाली का प्याला पीने का आमंत्रण देते हैं। भाई, मुझे तो ऐसा लगता है कुछ बातें छुपाने के लिए ही बनी है। आदमी होने के नाते हैं न, तुम भूल न जाओ, एक औरत है जो तुमसे खुशहाली का इंतजार कर रही है। चिंता मत करो, मैं अपनी सीमा जानता हूं। शादी के दिन की बातों को लेकर अभी भी गुस्सा है। गुस्सा नहीं, कैसे मैं आपसे नाराज हो जाऊं। सुशी, क्रोध मत करो, मुझे खेद है। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? मैं वास्तव में आपसे पूछना चाहता हूं, विशेष रूप से चिंतित। क्या बात है? मेरी माँ गिर गई और मुझे एक व्यापार यात्रा पर जाना पड़ा। मुझे उम्मीद है कि आप उसे अस्पताल ले जा सकते हैं। उसकी देखभाल करने के लिए जांच करें। मैं हूं किस तरह का व्यक्ति? इसके अलावा मैं उसके साथ, मुझे डर है कि मैं अस्पताल में। माँ इतनी बेईमानी नहीं होगी। क्या आप उसके साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाने की उम्मीद नहीं करते? क्या यह एक अवसर नहीं है? मैं क्या चाहता हूं प्रकाश? माँ की आंखों में यह दुनिया भर में है। केवल आपकी पूर्व पत्नी एक अच्छी लड़की है, एक अच्छी औरत। वह गिर गई। वह अपनी पूर्व पत्नी के पास क्यों नहीं गई? मैं उसे कैसे ढूंढ सकता था? मुझे अब उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपको याद है, मैंने आपको यह एहसान दिया। मैं आपको ढूंढ रहा हूं और आपको इसे वापस भुगतान करना होगा। मुझे पता था कि तुम मेरे लिए अच्छे थे। ठीक है, मैं एक बैठक में जाना है। मैं अब लटका दूंगा। धन्यवाद। अलविदा। मिस टैन, क्या संयोग है? पिछली बार मैं आपसे संपर्क करने वाला था। मुझे याद है कि आपने पिछली बार जेड नहीं खरीदा था। इस बार एक अच्छा सामान है, क्या आप उन्हें देखना चाहते हैं? सच में? चलो और हमारे स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं। ओह हे, यह प्रदर्शन फलता है। आप कर सकते हैं। मुख्य रूप से मेरा नया जैविक हर्बल सौंदर्य बहुत लोकप्रिय है। तुरंत प्रदर्शन हुआ। आप वास्तव में नहीं कहते हैं कि आप जानते हैं, मैं अपने उत्पादों के सेट का उपयोग करने के बाद मैं एक सदस्यता कार्ड प्राप्त करना चाहता हूँ। कोई आश्चर्य नहीं कि वेकट और वेबो पागल हैं। कई लोगों ने कहा कि उन्होंने इसे ऑनलाइन देखा है। ऐसा होने लगा और अब अधिक बार ग्राहक हैं। मैंने कहा हम विनम्र नहीं हैं। ठीक है, सोने की चमक जाएगी। अब आप नियंत्रण से बाहर हैं। तो अब मुझे खुद पर थोड़ा सा आदर होने लगा है। मुझे अपनी नज़र बहुत अच्छी लगी कि मैंने तुम्हें इस दुकान का हाथ बदलने के लिए चुना। वह तो तुम्हारी वजह से मिला मौका है। ऐसी बातें मत करो यार, यह तुम्हारी खुद की क्षमता है। पहले कुछ साल तो तुम घर में गृहस्थी कर रही थी। वह तो बहुत बड़ी हैसियत का बदशगुन था।
कौन? वह पुराना घर का नंबर है। मम्मी नमस्ते, मैं एक्सायन ले हूँ। ठीक है मम्मी, आप घर में रुको मत, चलो मैं अभी आ रही हूँ। नहीं नहीं, ये क्या हो गया? काका की दादी को गिरने से चोट लगी है, मुझे उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना है। गाँव में WI कहाँ गए हैं? वह बाहर शहर में काम पर है। रुको, तुम दोनों तो तलाक दे चुके हो। ये सब बातें तुम्हारे लिए क्या मतलब रखती हैं? मैं तुमसे कहती हूँ, इतनी नेकनियत मत बनो। मिंट ब्लूआई ने मुझे धोखा दिया, लेकिन उसकी माँ ने तो मुझे कभी बदजुगुन नहीं किया और मैंने हमेशा उन्हें अपनी माँ माना है। मम्मी आप धीरे धीरे चलो। ध्यान से चलो आंटी। बहुत बेहतर हो गई है स्थिति। मम्मी, क्या ये तकिया थोड़ा नरम तो नहीं है? हाँ, ये बिस्तर भी नरम है। मम्मी रुको, मैं आपके लिए एक तकिया लाती हूँ। ठीक है ठीक है। आंटी को अब बहुत बेहतर लग रहा है। चेंगरू, मैं तुम्हें सच बता दूं, एक्सायनले और मिंडब्लूआई के तलाक के बाद मैं रातों में नींद नहीं आती है। तुम एक्सायनले की अच्छी दोस्त हो, तुम उसे समझाओ, उन्हें फिर से शादी करने के लिए कहो। आंटी, दोनों की शादी का मामला है, बाहरी लोग इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते, ये तो रिश्तों का सवाल है। और तुम्हारे मिंडब्लूआई, अब तो उस महिला का जिक्र मत करो। उसका जिक्र सुनकर मुझे गुस्सा आता है। मिंडब्लूआई ने कहा था वह मेरे पास आएगी। मैंने बाएं इंतजार किया, फिर दाहिने इंतजार किया, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आई। तब मजबूरी में एक्सायनले को फोन किया। आंटी कोई बात नहीं, हमारी एक्सायनले बहुत अच्छी है, वह कुछ नहीं सोचेगी, आप चिंता मत करो, कोई बात नहीं, ठीक है। मम्मी आई है, कमर के पीछे लगाओ। कैसा लगा? अब आरामदायक हो गया। एक्सायनले, माँ आपको वाकई धन्यवाद देना चाहती हूँ। माँ आप मुझसे इतना औपचारिक क्यों बात कर रही हैं? इन 2 दिनों में आप कुछ भी मत सोचो और कुछ भी मत करो, अच्छे से आराम करो। डॉक्टर ने कहा है कि आपको ज्यादा चोट नहीं पहुंची है, दवा समय पर खाओ और कुछ दिन आराम करने पर ठीक हो जाओगी। ठीक है। वैसे आपने पहले मुझे बताया था कि आपको जो ब्लड प्रेशर की दवा दी जाती है उसका असर ठीक नहीं तो होता। मैंने अपने कुछ सहपाठियों से पूछा, वो सब कहते हैं इस प्रोफ्यूजा का असर बहुत अच्छा होता है। मैंने आपके लिए कुछ बक्से लगवाए हैं, आप इसे खाकर देखो, पता नहीं यह आपके लिए सही है या नहीं। बहुत अच्छा है एक्सायनले, वाकई तुम्हारा धन्यवाद। माँ आप मुझसे शुक्रिया न कहो, आपने तो पहले मुझे बहुत प्यार से रखा है, मुझे अपनी बेटी की तरह ही पाला है, ये तो मेरा फर्ज है। ठीक है। देखो, मिंडब्लूआई कहता है कि वह वापस आएगा, पर वह कब आएगा? इन दिनों। माँ आप चिंता मत करो, मैंने सब सोच लिया है। मैं थोड़ी देर में दुकान पर जाऊंगी और सब कुछ बता दूंगी, फिर घर जाकर कुछ कपड़े लेकर आऊंगी, मैं आपकी देखभाल करूंगी। वाकई बहुत अच्छा है, धन्यवाद धन्यवाद। माँ आप थोड़ी देर आराम करो, मैं काका को लेने जाती हूँ, फिर सामान लेकर वापस आती हूँ। ठीक है ठीक है। ठीक है आंटी, मैं चलती हूँ, आप अच्छे से आराम करो। चेंगरू, धन्यवाद, कोई बात नहीं। आराम करो। ठीक है, अलविदा आंटी, अलविदा। देखो, मेरे हाथ पोंछ दो। खाना खा लिया और नींद आ गई, शर्माती है। नहीं, दे दो मुझे। काका कहाँ है? वह बाहर खिलौने से खेल रहा है। वह टीवी कार्टून देखना चाहता था। मैंने उसे कहा कि दादी बीमार है और उन्हें आराम चाहिए, और वह तुरंत खेलना बंद कर दिया। तुम्हें परेशान करने से डरता है। यह बच्चा, उसे देखकर तो पता नहीं लगता वह इतना समझदार है, अपने पिता से कहीं बेहतर है। खाना खा लिया तो जल्दी ठीक हो जाओगी। तुमने अच्छा बनाया है, मैं तुमसे कहती हूँ, हर बार मैं काका को उसके पसंदीदा खाने का पकवान बनाती हूँ, वह हमेशा कहता है यह व्यंजन मेरी माँ बनाती है, सबसे स्वादिष्ट। यह छोकरा। एक्सायनले, माँ हमेशा से एक बात पूछना चाहती थी, बस पता नहीं कैसे। माँ आप पूछिए, कोई बात नहीं। क्या तुम मिंडब्लूआई के साथ फिर से शादी नहीं करना चाहती? क्योंकि
तुम्हारा कोई और है? किसका? मैंने MWI से सुना। उसने कहा कि तुम्हारा तलाक इसलिए हुआ क्योंकि। क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? क्या MWI ने तुमसे कहा? मेरा भी कोई और है। वह मेरा कॉलेज का बॉयफ्रेंड था, लेकिन MWI से मिलने से पहले हम अलग हो चुके थे, फिर बाद में मिले। इसलिए MWI को गलतफहमी हुई और गलतफहमी बढ़ती गई। हर बार मैं समझाने की कोशिश करती तो हम झगड़ते। फिर मैंने समझाना ही छोड़ दिया। खैर, मैं निर्दोष हूं। अगर ऐसा है तो तुम्हारा और MWI का तलाक उस पूर्व बॉयफ्रेंड से कोई लेना देना नहीं है। मैंने ज्यादा पूछ लिया। हमारे MWI की किस्मत ही खराब है। बहुत देर से इंतजार कर रहे हो। चाय क्यों नहीं पिलाई? मैं पूछता हूँ, तुमने मेरी माँ की देखभाल करने का वादा किया था, फिर क्यों नहीं गए? मुझे कुछ काम गया था। तुम्हें कुछ हो तो मेरी माँ को फोन कर देना चाहिए था। वह सुबह से इंतजार करती रही, खाना भी नहीं खाया। मुझे काम आ गया था, भूल गया। फिर मैंने फोन किया था, कोई जवाब नहीं दिया। मैं क्या करता? मेरी माँ को बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए XINA को फोन किया। XINA ने बिना कुछ कहे काम छोड़कर मेरी माँ को अस्पताल ले गया। गाँव MWI, तुम क्या कहना चाहते हो? क्या तुम कहना चाहते हो कि तुम्हारी पूर्व पत्नी कितनी समझदार और देखभाल करने वाली है? मैं कुछ भी नहीं हूँ। क्या? तुम जानते हो मेरा मतलब यह नहीं है। तो तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे नहीं पता। मैंने पहले ही कहा था मेरी माँ की देखभाल करो। यह तुम्हारे रिश्ते को सुधारने का सही मौका था, लेकिन अब मैं तू मुझे क्यों घुरघुरा रहा है? तू तो मेरी बात जानता है। जो सोचा वो बोला। फिर भी वैसे भी शादी के बाद हम साथ नहीं रहेंगे। जो भी सोचना है सोच ले। मैं तो दो लोगों की दुनिया जीना चाहता हूँ। तेरा ये कथन क्या मतलब रखता है? मैंने कल मेरे माता पिता से बात की थी। वो हमारी शादी की अनुमति देते हैं, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें बच्चे की देखभाल का अधिकार छोड़ना होगा, उसे एक मुश्त मुआवजा दे दो और उन्हें माँ बेटे से संबंध तोड़ना होगा। मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, यह संभव नहीं है। बातचीत की गुंजाइश नहीं है। यही हमारे परिवार की शर्त है। तुम्हारे परिवार को क्या करना है ये तुम समझ लो। मैंने बहुत सारी झेल और त्याग किया है। अगर नतीजा मेरी मर्जी का नहीं आया तो तुम जानते हो क्या परिणाम होगा। ये तो बदशगुन लोग हैं। माँ, तुम उत्तेजित मत हो, धीरे धीरे बात करना। इतने बेदर्द और निर्दय। मैं तो तुमसे विचार विमर्श कर रहा हूँ। कुछ विचार करने के लिए नहीं है। MWI, मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम मुझे डांटने मत देना। अगर तुम इस लड़की के लिए अपने बेटे को छोड़ देते हो तो मैं तुमसे माँ बेटे का रिश्ता तोड़ लूंगी। ठीक है, मैं फिर से इस बारे में नहीं पूछूंगा। MWI, तुम अब इतने बड़े हो, तुम्हें यह समझ में नहीं आता? शादी तुम्हारा व्यक्तिगत मामला नहीं है, यह दो परिवारों का मामला है। अगर तुम अपने परिवार को एक महिला के लिए छोड़ देते हो तो तुम्हें आसमान से गिरने वाली सजा मिलेगी। ठीक है, मुझे पता है। MWI, मैं इसे जानबूझकर XINA के साथ नहीं कर रही, उस स्टैन वाले से तुलना नहीं कर रही, लेकिन XINA वास्तव में एक अच्छी लड़की है। देखो वह हमारे लिए कितनी अच्छी है। मेरी इस बीमारी को ले लो, अगर वह नहीं देखभाल करती तो मैं इतनी जल्दी ठीक नहीं होता। ऐसी अच्छी लड़की, तुम उसे कैसे छोड़ सकते हो? मैं उसके साथ फिर से नहीं जुड़ सकता। मेरे उससे तलाक की स्थिति को तुम जानते हो। ये कौन सी बकवास है? मैंने से पूछा है। तुम्हारे जो भी कह रहे हो वो प्रेमी की बात, यह तुम्हारी कल्पना है। तुमने उसे गलत समझा है, उनमें कोई संबंध नहीं है। यह उसकी बात है, मैं आश्चर्यचकित हूँ। तुम उसके लिए क्यों बोल रहे हो? मैं न्याय की बात करता हूँ, परिवार की नहीं। चाहे XINA ने अपनी बचाव में झूठ बोला हो, चाहे उसके पूर्व बॉयफ्रेंड से, चाहे उससे कोई रिश्ता रहा हो। क्या पहले तुमने धोखा दिया था? मुझे समझ नहीं आता तुम लोगों में क्या है जो फिर से एक साथ नहीं आ सकते। अच्छा घोड़ा पीछे की घास नहीं खाता।
तो वो तान साहब कौन सी अच्छी घास है? माँ, मिंडब्ल्यूई मैं तुमसे कहती हूँ। अब तुम्हें सोचना चाहिए कि एक्सायनले के साथ फिर से कैसे मिलोगे। छोड़ने के अलावा और क्या कर सकते हो? उसके साथ रहने के इस समय में मैं हर दिन उसके मनमूड का अंदाजा लगाती रही, खुद को अस्थिर महसूस करती रही। शायद उस समय से ही ये निश्चित था कि ये रिश्ता अच्छा नहीं होगा। वैंगर्दे ने कहा है, जब एक आदमी एक औरत से प्यार नहीं करता तो वो उस औरत के साथ अच्छी तरह से रहेगा। यह सब तुम पर भी लागू होता है। तुम्हारा तो बहुत प्यार होने के कारण खुद को खो दिया। वास्तव में इतने अरसे बाद मेरा प्यार उसके लिए अब शंका में समाप्त हो चुका है। मैं फिर से उसे रोते रोते मनाने की फरियाद नहीं करना चाहती। उस समय वास्तव में वो मेरे प्रति सिर्फ सहानुभूति और दया रखता था और मैंने खुद की कोई इज्जत नहीं बचाई। प्यार में एक ही मुख्य और एक ही सहायक होता है। प्यार पाने वाला हमेशा मुख्य होता है और जख्मी होने वाला हमेशा सहायक। मुख्य चले जाता है तो सहायक का अस्तित्व भी खो जाता है। तुम मुख्य नहीं बन सकते तो तुम्हारा दुखी होकर निकल जाना ही बेहतर है। इसलिए मैंने फैसला किया है, आगे के रिश्तों में मैं घमंडी होने के लिए तैयार हूँ, लेकिन नीच होकर प्यार नहीं करूंगी। यही वो डिंग जियालन है जिसे मैं जानती हूँ, जो इतना घमंडी है। मुझे अचानक बाहर देश घूमने की इच्छा हुई। शायद समय और दूरी उसे भूलने का सबसे अच्छा तरीका है। बाहर जाना अच्छा होगा ताकि चीजों को देखकर याद न आए। ठीक है, तो तुम्हारे जाने से पहले यांग एक्सायनरन का क्या करोगी? क्या हुआ बहन? मैं जाने के बाद यांग एक्सायनरन के बारे में उसके बारे में गुप्त रख सकती हो कृपया? मेरी माँ और मेरे भाई को किसी को नहीं बताना। क्यों? पहले तो डिंग परिवार से बाहर निकालने के लिए इतना उत्सुक थे। शायद भाई की खुशी के लिए। मैंने देखा कि भाई उससे कितना प्यार करता है। मुझे दिल से निकालने का साहस नहीं हुआ। मुझे कल्पना नहीं होती कि भाई को पता चलने के बाद वह कैसा महसूस करेगा। जियाविन ने उससे बहुत प्यार किया है, वरना वे लोग इस तरह से कैसे हो सकते हैं? फ्लैश रोमांस, फ्लैश विवाह, फ्लैश गर्भावस्था। उस दिन भाई से बात करने के बाद से मैं उससे नफरत नहीं कर सकता। मैं यह मानना चाहता हूँ कि भाई की खुशी असली है, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं नहीं कहूँगा। और कृपया चचेरी बहन मेरे लिए गुप्त रख सकती हो। ठीक है, तुमने तो कह दिया, मैं क्या कह सकती हूँ? गाउमेंड ब्लूआई ने क्या कभी फोन नहीं किया ताकि वह फिर से साथ हो सके? उस दिन के बाद से वह लगातार बाहर रहता है। मुझे कभी फोन नहीं किया, एक ही टेक्स्ट संदेश भेजा। उसने कहा कि उसकी माँ ने बचपन से ही उसे पाला है, वह प्रेम के लिए परिवार को छोड़ नहीं सकता। उसने कहा प्रेम खत्म होने पर फिर से प्रेम कर सकते हैं, लेकिन माँ केवल एक है, इसलिए नीचता से प्रेम के लिए झुकने के बजाय गर्व के साथ छोड़ना बेहतर है। कम से कम मुझे थोड़ा आत्मसम्मान बचा रहता है ना? तो तुम छोड़ दोगी? मेरे माता पिता ने भी कहा है। उन्होंने कहा अगर गाउमेंड ब्लूआई अपने बेटे को नहीं छोड़ता तो वे मुझे छोड़ देंगे। इसलिए मुझे गाउमेंड ब्लूआई के उस वाक्य का सहारा लेना पड़ेगा। प्रेम खत्म होने पर फिर से प्रेम कर सकते हैं, लेकिन माता पिता केवल एक होते हैं। अगर हो नहीं सके तो ऐसे ही रहना होगा। हर कोई अपने घर जाए, अपनी माँ ढूंढे। ऐसे में अब हम दोनों एक जैसी स्थिति में हैं। दोनों का प्रेम खत्म हो गया है, ठीक है। चलो अपने प्रेम खत्म होने पर गिलास उठाते हैं। प्रेम खत्म होने पर गिलास उठाते हैं। मम्मी खाना शुरू कर सकते हैं। हाँ हाँ, इतना समृद्ध। तुम चाकू कांटा मत छुओ, अभी खाना शुरू नहीं किया जा सकता। अभी केवल काका ही खा सकता है। खाओ। मम्मी का एक महत्वपूर्ण मेहमान आना बाकी है, थोड़ा और इंतजार करो। मेहमान? आज मम्मी का जन्मदिन है। क्या गांव के रिश्तेदार हैं? ऐसा अभी तुम्हें नहीं बताऊंगी, थोड़ी देर बाद मेहमान आ जाएंगे, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। अब भी मुझसे रहस्य बना रहे हो? माँ, इन सालों में मैं बहुत व्यस्त रहा, तुम्हारा जन्मदिन नहीं मना पाया। इस साल मौका मिला है, मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या दूं। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। देखो इतना खर्च क्यों किया?
यह कोई बड़ा जन्मदिन तो नहीं है, फिर भी इतना खर्च। चलो जब तुमने दिया है तो माँ देख लेती हूँ। काका देखा क्या? मोती की माला दादी को बहुत पसंद है। शुक्रिया शुक्रिया। यह तो हमारा फर्ज था। मेहमान आए हैं। तुम आ गए। तुम इतने शिष्ट क्यों हो? इतना बड़ा केक ले आए। माँ यह थोड़ा भारी है। माँ, बेटा फिर से लंबा हो गया, बहुत अच्छा। आओ काका, माँ को बैठने दो, तुम वहां बैठो। आओ जिनलई, बैठो बैठो बैठो। मिंगवेई, मैं परिचय कराता हूँ। जिनलई को आज माँ ने बुलाया है, सबसे महत्वपूर्ण मेहमान। आज वह मेरी बेटी की तरह मेरा जन्मदिन मनाने आई है। हाँ माँ, माफ करना। हमारी दुकान में बहुत काम था, निकलना मुश्किल था। मैं न केवल देर से आया बल्कि तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं लाया। तुम्हारा आना ही सबसे बड़ा तोहफा है। इसके अलावा इतना बड़ा केक भी है। माँ आप बैठिए। ठीक है। हाँ, मैंने पिछली बार आपको जो दवाई दी थी उसका असर कैसा रहा? निफेड़ा की है, बहुत अच्छी है, बहुत काम की है। मुझे लगता है आपने खत्म कर ली होगी, इसलिए मैंने आपके लिए 2 और डिब्बे खरीदे हैं। ब्लड प्रेशर की दवाई बंद नहीं करनी चाहिए। जिनलई, तुम्हारी ममता के लिए शुक्रिया। तुम दोनों की ममता के लिए शुक्रिया। माँ यह तो हमारा फर्ज था। चलो खाना खाओ। आओ खाते हैं। ठीक है। यह सब तुम्हारे पसंदीदा है। हाँ धन्यवाद मम्मी। आओ आओ। सावधान रहो, धीरे चलो। नमस्ते। आपका स्वागत है आंटी, आप क्या खरीदना चाहती हैं? मैं कुछ गुलाब के फूल खरीदना चाहती हूँ। क्या आप इन्हें अपने पति को देना चाहती हैं? आंटी जी, आप बड़ी रोमांटिक हैं। नहीं, मैं अपने बेटे की तरफ से इन्हें अपनी बहू को दे रही हूँ। तो यह एक गुलदस्ता कितना का है? यह गुलदस्ता है ना? इसकी कीमत 120 रुपए है। बहुत महंगा है, मैं इसके पैसे में कई किलो रीर खरीद सकती हूँ। तो फिर आप एक फूल ले लो। बेटी, मैं एक गुलदस्ता नहीं ले सकती तो क्या एक फूल भी नहीं ले सकती? लेकिन एक फूल का अपना मतलब होता है। एक फूल, तुम मेरी एकमात्र हो। वाकई यह भी ठीक है। तो एक एक फूल, रुको रुको। इस पते पर हर दिन मुझे एक फूल भेजो, पूरे महीने के लिए। नहीं तो एक फूल के साथ कुरियर चार्ज जोड़ने से एक गुलदस्ता लेना ही बेहतर है। मेरी बात के अनुसार करो, पैसा मेरा है। ठीक है। छोटी मेहर, मुझे अगले महीने की ड्यूटी चार्ट प्रिंट करवा दो। ठीक है। नमस्ते यांग एक्साइनले जी, कौन है? मैं हूँ। आपके लिए कोई गुलाब भेजा है, कृपया साइन करें। धन्यवाद। दिए गए उपयोगकर्ता को अभी उपलब्ध नहीं है, कृपया बाद में पुनः प्रयास करें। एक फूल, यह एक मन को दर्शाता है। क्या कोई क्लाइंट ने तुम्हें यह भेजा है? अगर तुम्हें पसंद है तो ले लो। अच्छा, अब काम पर जाओ। ये कार अच्छी है और मालिक को बताओ कि वह चला जाए। सर्विस और सब कुछ हो गया है। तो
छोटी महल, मैं शाम को बेटे को लेने जाऊंगी तो आज रात को नहीं आऊंगी। कोई बात हो तो मेरे मोबाइल पर कॉल करना। ठीक है, समझ गई, अलविदा। नमस्ते। तुम फिर आ गए। आखिरी दिन है, पूरे महीना पूरा होने पर सब मिलेंगे। शुभ है। चलो मैं साइन करती हूँ। हमारे रिश्ते इतने गहरे हैं कि मैंने तुम्हारे लिए साइन कर ठीक दिया। है, धन्यवाद। अलविदा। एक्सायन ले जी, फिर फूल आ गए। मैं चला। माँ, बेबी, माँ, काका बेबी, लगता है तुम थोड़ी मोटी हो गई हो। क्या दादी ने तुम्हारे लिए बहुत सारी स्वादिष्ट चीजें बनाई हैं? माँ, मुझे टॉयलेट जाना है। फिर से ज्यादा खा लिया ना। जिनलेई आ गई। जिनलेई, तुम घर पर हो? मैं तुम्हें फोन कर रही थी लेकिन कनेक्ट नहीं हो रहा था। मुझे लगा था कि तुम बिजनेस ट्रिप पर गई हो। मैं सुबह ही लौटी हूँ, मुझसे कुछ काम था। चलो टॉयलेट चलते हैं, जल्दी जल्दी। चलो वहां बैठते हैं। आओ। मैं नहीं खाऊंगी, धन्यवाद। तुम हर दिन एक फूल देते हो, आखिर इसका क्या मतलब है? क्या हर दिन एक फूल? छुपा रहे हो? तुमने पूरा महीना फूल दिए हैं। तुम क्या कह रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा। इतना बड़ा। देखो, मेरे दिल में तुम ही एक हो। ऊंचे ऊंचे कौन है? तुम हो। मैं समझ गई, तुम्हें लगा कि फूल मैंने दिए हैं। नहीं, क्या क्या क्या? क्या नहीं है? जिनलेई माँ असल में क्या करने वाली थी? हर दिन तुम्हें एक गुलदस्ता देना चाहती थी, लेकिन फूल बहुत महंगे थे, इसलिए मैंने एक फूल देने का फैसला किया। तुम्हें नहीं लगता कि माँ बहुत कंजूस है? दो अच्छी खबरें हैं, एक तुम्हारे बारे में, एक मेरे बारे में। पहले कौन सी सुनना चाहते हो? जाहिर है मेरी तुम्हारी मेरे लिए क्या मतलब है। दोनों तुम्हारे साथ जुड़ी हुई हैं। ठीक है, बताओ। ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया है, शपथ ली है। जाहिर है। मैं यांग जिन्यू आज से एक योग्य पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के मोटर वाहन चालक हूँ। कैसा लगा श्रीमान को? ठीक है, मुझे लगता है ठीक है। मैं तुमसे कह रहा हूँ। आज सुबह मेरी माँ वेतन की गणना करते समय कहो, क्योंकि ये इंसान हजार तरह का नफरत का मकसद है, परंतु हमारे दुकान को बहुत लाभ पहुंचाया है, इसलिए तुम्हें बोनस देना चाहते हैं। असली वाला बड़े अच्छे तरीके से, सचमुच। मेरे ख्याल से ये आदमी बहुत खूबसूरत नहीं हो सकता। ये पैसे दूसरों से ज्यादा लेता है। अच्छा है। शर्म नहीं आती तुझ? नहीं, मैंने पैसे लिए और तुम्हें खाना खिलाऊंगा, ठीक है ना? ऐसा मानो तुमने ड्राइविंग लाइसेंस पाया, उसका जश्न मनाने के लिए, ठीक है ना? ठीक है। मेरी माँ ने भी बहुत ध्यान से सोचा है। आशा है तुम नाराज नहीं होगे। नहीं, मैंने सिर्फ याद किया है। जब तुमने मुझे पीछा किया था तब तुम्हारे पास बहुत पैसे नहीं थे, फिर भी हर दिन एक फूल दिया, एक सप्ताह तक। न सोचा था कि मेरी माँ भी यही तरीका अपनाएगी। ये तो वाकई माँ बेटा का दिल एक ही है। उस समय पैसे बहुत कम थे। एक गुलाब का फूल खरीदने में भी महंगा लगता था। मैं भी भविष्य में यही तरीका सीखूंगा। हर दिन एक गुलाब का फूल देकर लड़की को पाने का प्रयास करूंगा। मम्मी, आप कह रही है लड़कियां गुलाब का फूल देखकर सब कुछ मान लेती है।
तुम्हारे विचार बहुत आगे के हैं। छोटे से बच्चे का बड़ा सा सोचना, तुम बड़े होकर फिर बात करना। मम्मी, तो आप पापा को मानेंगी ना? मैं कहता हूं यांग एक्साइन वायु आप, तुम ईश्वर की रचना में सबसे खूबसूरत प्राणी हो। चाहे सड़क के किनारे हो या इतनी उच्च शानदार जगह हो, जब भी तुम्हें पसंद का खाना मिलता है, तुम सब कुछ भूल कर अपने दांत दिखाते हुए सब कुछ साफ कर देती हो। तुम्हें एक उपहार देता हूं। ये मेरे लिए है। तुम्हारे ड्राइविंग लाइसेंस पाने के उपलक्ष्य में। इस डिजाइन को देखो कि क्या पसंद आता है। ये जूते कितने सुंदर हैं। तुमने मुझे क्यों जूते दिए? पहले तुमने मेरे जूते खराब कर दिए थे। हाँ, दूसरों की चीज खराब करने के लिए उसकी कीमत चुकानी चाहिए। ये तो बहुत उचित है। पर मेरे पहले वाले जूते, वो थे एक प्रथम श्रेणी के ब्रांड के। नहीं, अभी भी प्रथम। तुम्हें मेरे जूतों पर नजर नहीं है ना? वापस दे दो, वापस दे दो, वापस दे दो। वापस ले लो, यह चीज तुमने मुझे दे दी है। अब यह मेरा है। चाहते हो है ना? मेरा। चलो आजमा लो। मुझे तुम्हारा नहीं चाहिए। देखो, तुम्हारा बदशगल पड़ा हुआ है। पहले आजमा लो, देखो साइज सही है कि नहीं। अरे, यह तो उच्च श्रेणी का रेस्तरां है। क्या कर रहे हो? उच्च श्रेणी का रेस्तरां होने से क्या हुआ? मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैंने पैसे दिए हैं। ये ग्राहक ही भगवान है ना? कौन सा पैर? ये पैर बहुत सुंदर है। आओ आजमा लो, देखो सही फिट है कि नहीं। अगर फिट नहीं है तो पहले से आजमा लो, फिर उससे बदलवा सकते हो है ना? ऐसे सही कैसे है? तुम्हें पता कैसे है कि मेरा पैर कितना बड़ा है? मैंने कहा यांग एक्साइन वायु, मैं तुम्हारे साथ इतना समय बिताता हूँ। एक नजर में देख लिया, तुम्हारा पैर इतना ही है। तुम इतने साइज के जूते पहनते हो है ना? जैसा कहा था बिल्कुल सही है, न बड़ा न छोटा। जल्दी उठ गए। कैसे सोई तुम पत्नी? अच्छी तरह सोई। रात को सिर्फ एक बार उल्टी हुई। क्यों? जब मैं तुम्हारे साथ सोता हूँ, तुम रात भर बार बार उल्टी करती रहती हो, और अकेले सोने पर सिर्फ एक बार। मुझे पता चला, जरूर छोटे बच्चे की वजह से है। छोटे बच्चे से जलन हो रही है। उसे लगा है कि उसके पिता बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसलिए उन्हें अच्छी तरह से सोने दिया। मेरी पत्नी को बातें करना और भी अच्छा आ रहा है। अभी कितने बजे हैं? 9:05 क्या हुआ? इतना देर सोया रहा, तुमने जगाया क्यों नहीं? आज तो माता पिता और जियालिन को हवाई अड्डे ले जाना है। चिंता मत करो, 10 बजे जाएंगे। जल्दी नहीं पत्नी, तुम्हें क्या हुआ? उल्टी आ रही है? नहीं। नहीं। अच्छा है। अब मैं तुम्हारा नाश्ता लाता हूं। धीरे धीरे से स्नान कर लो। जियावेन, अच्छा। तैयार हो गए? टैनिक्सुई कहा है। वो तुम्हारे साथ जाने की बात नहीं कर रही थी। वो घर आएगी या सीधे हवाई अड्डे पर जाएगी? हमने उसे हवाई अड्डे पर मिलने का इंतजाम किया है। तुम्हारी चाची कह रही है वो भी घाव भरने के लिए विदेश जा रही है। क्या दिन है, सबको तोड़ दिया। मुझे कैसे पता? तुम युवा लोगों की भावनाएं मैं तो नहीं समझता, मुझे इतना परवाह नहीं है। मैं बस खाना खाने और मजे करने के लिए जिम्मेदार हूं, बस इतना ही। ठीक है, जिंगरन का क्या हाल है?
कुछ बदलाव हुआ, वही रहा, सुबह ज्यादा उल्टी हो रही है। फिर तुम हवाई अड्डे मत जाओ, रास्ते में झटके लगने से और भी ज्यादा उल्टी हो सकती है। तुम उसके साथ रहो। बाप शंघाई ग्रीन सिटी रोज गार्डन से हवाई अड्डे पर पहुंचने में सिर्फ 29 मिनट लगेंगे। बाप ने मुझे जाने की इजाजत दी है। मुझे डर है कि मेरी माँ को फिर कुछ विचार आएंगे। ठीक है, मैं उससे बात करूंगा। तो फिर मैं नहीं जाऊंगा। जाने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही धन्यवाद पापा। मैं थोड़ी देर बाद ऊपर आऊंगा और तुम्हें छोड़ दूंगा, ठीक है? मम्मी, शुभ प्रभात। अभी पुराने यांग ने फोन किया और कहा कि इक्विटी प्रोत्साहन योजना के विवरण में कुछ छोटे बदलाव हुए हैं। जब तक तुम यहाँ हो हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। अच्छा, फिर मैं जिंगरन को नाश्ता लेकर जाऊंगा और फिर तुम्हारे पास आऊंगा। जियालिन को भेज दो, वरना तुम्हारा भाई को कुछ काम करना है। मैं थोड़ी देर में हवाई अड्डे जा रहा हूँ, समय बहुत कम है। याद रखना कि उसे नाश्ते से पहले एक गुनगुना पानी पिलाना है, गले को गीला करने के लिए। समझ गया, चलो मेरे साथ आओ। जियालिन आओ, जल्दी अंदर आओ। मेरा भाई और मेरी माँ बात कर रहे हैं, इसलिए मैं नाश्ता लेकर आया हूँ। धन्यवाद। जियालिन रुको, आओ आओ, बैठो। देखो, यह तुम्हारे लिए है। बिना किसी वजह के मुझे उपहार क्यों दे रहे हो? क्योंकि मैंने तुम्हारे भाई से सुना है कि अगले महीने 10 तारीख को तुम्हारा जन्मदिन है, इसलिए मैंने एक दोस्त से विदेश से यह रुमाल खरीदवाया है। मूल रूप से मैं तुम्हें जन्मदिन पर देना चाहता था, लेकिन तुम्हारा वीजा थोड़ा पहले हो गया है, इसलिए मुझे अग्रिम में देना पड़ा। यह ले लो। यह चीज तुम्हारी तुलना में बहुत कुछ नहीं है, लेकिन यह भाभी की भावना है। अब हम एक परिवार हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम शांति से मेरे साथ रहना चाहती हो ना? मैं चाहता हूं कि हम वास्तविक परिवार की तरह रहें। तुम्हें मेरे भाई से बहुत प्यार है ना? तुम्हारे इस कथन का क्या अर्थ है? वास्तव में उससे कितना प्यार करती हो तुम? ईमानदारी से कहूँ तो मुझे भी ठीक से बताना नहीं आता। बस जब उनके साथ रहती हूँ, बहुत खुशी और शांति महसूस करती हूँ। जितना ज्यादा वक्त उनके साथ बिताती हूँ, उतना ही गहरा लगाव बढ़ता जाता है। और हर बार जब मेरा मन खराब होता है, बस उनकी मुस्कान देखकर सब कुछ ठीक हो जाता है। अगर तुम्हें इतना प्यार है उससे, तो उससे ईमानदारी से क्यों नहीं कहती? मेरा भाई तुम्हारे लिए परिवार छोड़ने को तैयार है, पर तुम अपने अतीत को उससे इतना गुप्त क्यों रखती हो? मुझे वाकई ऐसा लगता है कि तुम्हारा उससे विवाह का वास्तविक उद्देश्य संदिग्ध है। जियालिन, तुम क्या कह रही हो तुम? बहुत खराब बात है। तुम्हारे बारे में सब कुछ मुझे पता चल गया है, और बार में काम करने और उच्च ब्याज वाले ऋण लेने की बात, उससे भी बदतर अतीत का पता चला है। क्या कह रही हो तुम अतीत के बारे में? ऐसे वक्त में भी मुझसे छुपाना चाहती हो? ये मेरे और मेरे सलाहकारों का निष्कर्ष है। तुम्हें दिखाने का अभी टाइम नहीं मिला। मैं सोचता हूँ यह सही है। मैं लाओ यांग से फिर बात करूंगा। अभी निष्कर्ष पर पहुंचने की जरूरत नहीं। तुम्हारे वापस आने के बाद फिर विचार करेंगे। तुम्हारे ख्याल से? हाँ, मुझे पता है। ठीक है, तो मैं अभी बाहर जाता हूँ। जिंगरन ने खाना खाया है कि नहीं पता नहीं। सियावेन, मेरे देश से बाहर रहने के दौरान किसी ने तुम्हें नहीं देखा। मैं चाहता हूँ कि तुम करियर पर ध्यान दो। हर वक्त प्रेम की बात मत करो, समझे? माँ, मुझे अब कितना बड़ा कर रही हो, चिंता मत करो। तुम्हारे बेटे को काम करने का फायदा पता है। प्रेम और काम दोनों बराबर चलेंगे। चलता हूँ। मैंने जिंगरन से शादी की थी। उसने मेरा बच्चा भी पाला था। उससे पहले उसे बलात्कार का सामना करना पड़ा था। फिर से कहूं, मेरा नाम सियोलांग है। मैं जिंगरन का हाई स्कूल का सहपाठी था। उसके पास एक खराब अतीत था, पर मैंने उसके बारे में सोचा नहीं और उससे शादी की। बाद में उसे मेरा बच्चा भी हुआ, लेकिन अंत में यह बच्चा भी खो गया। मैं हमेशा बहुत दुखी और उदास रहता हूं। शायद यह सचमुच भगवान की मर्जी है।
मेरी चचेरी बहन के बॉयफ्रेंड की पूर्व पत्नी, वह तुम्हारी बड़ी बहन है। और तुम्हारे पूर्व पति ने धोखाधड़ी की जो मेरी गाड़ी पर ही आ टकराए। ऐसे कितने हास्यास्पद संबंध हैं, तुम्हें पता है। जब मैंने उसके मुंह से ये सब सुना, मुझे इतना गुस्सा आया कि मेरा सिर फटने लगा। ऐसी महत्वपूर्ण बातों को तुमने कैसे छुपा सकती हो? माफ करना, नामुमकिन नहीं थी छुपाने के लिए। मैं हमेशा तुम्हारे भाई से कहना चाहती थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं कैसे कहूँ। कहाँ से शुरू करूँ माफ करना? और तुम्हारा क्षुनुओं से रिश्ता मैं स्वीकार करती हूँ। तुम मेरे कारण ही अलग हुए थे, लेकिन तुम्हारे और क्षुनुओं को ऐसा झूठा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। मेरे भाई के सामने ऐसे अनजान बनने की जरूरत नहीं थी। क्षुनुओं ने तुम्हारे सोचे सुविधा के लिए सारी गलतियां सह ली। क्या मेरा भाई इस तरह तुमसे धोखा खाने को पैदा हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है। यह सचमुच ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। वाकई मैं वास्तव में सभी बातें मेरे भाई को बताना चाहती थी, लेकिन जब मैंने तुम्हारे प्रति उसके प्यार को देखा और उसके बच्चों के प्रति उसकी आकांक्षा को, मुझे शब्द नहीं आए। इसलिए मैंने तय किया तुम्हारे रहस्य को मेरे रहस्य के रूप में ले जाऊंगी। शुक्रिया, वाकई बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तुम्हें धन्यवाद नहीं देना है, यह मैं तुम्हारे लिए नहीं किया। यह मैंने अपने भाई के लिए किया है। मैं उसे दुखी नहीं देखना चाहती, लेकिन मेरी एक शर्त है जो तुम्हें माननी होगी। तुम्हें हमेशा मेरे भाई से प्यार करना होगा, उसे कभी धोखा नहीं देना होगा, उसे साथ लेकर बुढ़ापे तक रहना होगा, ठीक है? मैं तुम्हारी शर्त मानती हूँ। उम्मीद है कि तुम अपनी बात पर खरे उतरोगी। एक बार फिर कह दूं, मेरा नाम सियोलाइंग है। मैं जिंगरन का हाई स्कूल का सहपाठी हूं। उसके पास एक बहुत खराब अतीत था, लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और उससे शादी की। बाद में उसे मेरा बच्चा भी हुआ, लेकिन अंत में ये बच्चा भी खो गया। मैं हमेशा बहुत दुखी रहता हूं, बहुत उदास हूं। क्यों छिपाया? मैं क्यों आखिरी जानने वाला था? कहीं तो प्यार करते हो। पापा, मम्मी, जियालिन। जियाविन कहाँ है? मैंने एक चक्कर लगाया लेकिन उसे नहीं पाया। चिंता मत करो, वो अपने आप आएगा। तुम्हारा रंग ठीक नहीं लग रहा। ठीक है, कल रात बहुत उल्टी हुई थी, इसलिए अच्छी तरह से नहीं सो सका। ठीक है, फिर हम चलते हैं। ठीक है, चलो गाड़ी पर बैठो पापा। मम्मी, जियाविन, तुम कहाँ गए थे? मैं तुम्हें नहीं छोड़ने जा रहा, ठीक है? हमारे पास ड्राइवर है, तुम अपनी पत्नी के साथ रहो। गाड़ी पर बैठो बैठो बैठो। विदेश चले गए, अपना ख्याल रखना। समय मिलने पर भैया तुम्हें देखने आएगा। भैया, मुझे वादा करो कि तुम सुखी रहोगे। ठीक है। भाभी, भैया का सुख तुम्हारे हाथ में है। खुद का ध्यान रखना, अच्छी तरह से खुद को संभालो। क्या कर रहे हो? ऐसे नहीं है कि वापस नहीं आने वाले। जल्दी करो, प्लेन उड़ने वाला है। जल्दी करो, चलते हैं। तुम लोग वापस जाओ, हम चलते हैं। अलविदा। चलो। यह हाथ क्या हुआ? यह कैसे इस हालत में है? कुछ नहीं। तुम्हारे पास घाव है, इससे संक्रमण हो सकता है। 1 मिनट रुको। क्या हुआ जियाविन? तुम्हें खराब लग रहा है? जियाविन, तुम्हें क्या हुआ? मैं तुमसे पूछ रहा हूं,
तुम्हारा और क्षुनुओं का क्या रिश्ता है? जियावेन, मैं सी ओलाइन कौन है? शर्मिंदा होकर नहीं बता सकते या डर के कारण नहीं बता रहे? जियावेन, तुम कैसे? अगर मैंने तुम्हारी जियालिन के साथ की बात नहीं सुनी होती, क्या मुझे हमेशा अनजाने में रहना था? मेरा सबसे अच्छा दोस्त से प्यार किया हो, मुझे विश्वास नहीं होता। यह मेरी सबसे प्यारी महिला का काम है। जियावेन, बात वैसी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। जियावेन, मेरी बात सुनो, समझाऊंगा। तुम कुछ मत बोलो। क्या अब समझाने का मौका है? जब तुम मुझसे छुपा रहे थे तो मेरे एहसासों का ख्याल क्यों नहीं किया? क्या हमने ये नहीं कहा था कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं? क्या हमें एक दूसरे के साथ ईमानदार नहीं होना चाहिए? तो फिर तुम मुझसे क्यों छुपा रहे थे, जिंगरान? मैं तो मूर्ख की तरह यह सोच रहा था कि मैं दुनिया का सबसे खुश आदमी हूं, लेकिन अब मेरी दुनिया टूट रही है, तुम्हें पता है। बात वास्तव में वैसी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मेरी बात सुनो, ठीक है? मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। मैं तुमसे विनती करता हूँ। मैं वास्तव में तुमसे माफी चाहता हूँ। माफ करना। अगर माफी मांगने से सारे दर्द दूर हो जाते हैं तो फिर किसे चोट लगेगी? जियावेन, जियावेन, मत जाओ, ठीक है? तुम मत जाओ। जियावेन, जियावेन, मत जाओ, जियावेन। धीरे चलो, इतना क्यों पी लिया? जल्दी उठो। हट जाओ। धीरे। हट जाओ।
बिल्कुल इतनी अच्छी चीज पहन कर न दिखाएं तो क्या फायदा। कैसा लगा? अच्छा है। मुझे लगता है ठीक है, तुम पीछे खड़े हो जाओ, दिखाई नहीं देता। अच्छा लगा। जूते तो अच्छे हैं, लेकिन ये व्यक्ति दूर से तो सुंदर लगता है, लेकिन पास से तो पुलिस बुलाने का मन करता है। तुम्हारी यह बदबूदार जुबान सच में थप्पड़ खाने के लिए है क्या? मुझे मत मारो, जल्दी हाथ लगाओ, जल्दी काम पूरा करना है। तुम गड़बड़ मत करो, हे भगवान। मैं तो गाड़ी चलाना भी नहीं जानता। धीरे करो। मैं सिर्फ गाड़ी ठीक करना जानता हूं, रंग नहीं कर सकता। तुमने मुझे क्यों मारा? शरारत मत करो। जल्दी गाड़ी ठीक करो। जिनयू, माँ आओ, तुमसे कुछ कहना है। मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम और वहजू के क्या चक्कर है? क्या हुआ? मुझे कैसे पता होगा क्या हुआ, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, तुम दोनों का रिश्ता सिर्फ काम तक सीमित रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं समझ गया। ऊपर जाकर मेकअप करो। अच्छा सा मेकअप करो। मैं मेकअप क्यों करूं? आंटी शू का बेटा हांगकांग से वापस आ गया है। हांगकांग जाने से पहले तुम दोनों ने साथ खाना खाया था ना? ये कुछ दिन छुट्टी पर आया है, कह रहा है कि तुम्हारी याद आती है। माँ को लगता है वह अच्छा है, अगर तुम्हें भी लगे। इन दिनों का फायदा उठाओ, तुम दोनों बातचीत करो। वह मुझे याद करता है। माँ जिसे उसकी याद आती है वह उससे मिलने जाए। मुझे तो उसकी याद नहीं आती, बेवकूफ लड़की। तुम्हारी उम्र कितनी हो गई है? तुम कब शादी करोगी? मेरा शादी करने का इरादा है। आप चिंता मत करो, किसकी बात कर रही हो? तुम शादी करना चाहती हो यांगेक्सायन वायु से? मैं तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार करूंगा। मुझे भूख नहीं है। तुम बोलो, अब तुम गूंगे हो गए हो। मुझे कुछ सलाह दो। मेरी क्या सलाह हो सकती है? वो आ गया है, तुम मिल लो। शायद तुम्हें पसंद आ जाए, है ना? मैं उससे मिलूं? बकवास है। मैं उस बौने से क्यों मिलूं? नहीं, तुमने पहले कहा था कि तुम्हें किसी से प्यार है, तो फिर उसे लेकर अपनी मां से मिलने चले जाओ। चलो मेरी माँ से मिलते हैं। मत करो, लोग देख लेंगे। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा क्या मतलब है तुम समझते नहीं हो। अब क्या बहाना बना रहे हो? तुम्हें भी तो मैं पसंद हूं ना। अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं होता तो जब मैंने तुम्हें चूमा तो तुमने क्यों नहीं हटा? तुमने मुझे जूते क्यों दिए? मैं, मेरे दोस्त, हम अच्छे दोस्त हैं। अच्छे दोस्त। अच्छा, अच्छे दोस्त हैं ना, ठीक है। तो फिर जब मैं उससे शादी करूंगा, तुम मेरे साथ बारात में चलोगे ना?